मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल SKB मंटू सर। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से हाजिर हूं ज्योमेट्री के एक नए सेशन में और इसका नाम है ज्योमेट्री एट अ ग्लांस फॉर क्लास 9th। क्लास 9th ही नहीं बल्कि अन्य जो स्टूडेंट्स हैं जो ज्योमेट्री में विशेष नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, इस वीडियो से ज़्यादा उन्हें लाभ मिलेगा। अतः आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और इस पर कमेंट लाइक करना ना भूलें। देखिए, आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सिद्ध करें कि षष्ठभुज के सभी कोणों का मान 720 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है षष्ठभुज। यानी षष्ठभुज का अर्थ पहले हम लोग समझेंगे कि षष्ठभुज का क्या अर्थ होता है। षष्ठभुज का अर्थ होता है 6 भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं हों एवं 6 कोण हों। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक षष्ठभुज मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे षष्ठभुज का मतलब समषष्ठभुज कहा जा रहा है। यहाँ ध्यान रखेंगे, ये एक बहुभुज है। आप लोगों को मालूम होगा कि बहुभुज का अर्थ होता है एक ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों एवं बहुत सारे कोण हों। आइए देखते हैं। ये A B C D E और F एक षष्ठभुज बना दिया मैंने। अब इस षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग हमें फाइंड करना है। यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E और एंगल F। यानी कहने वाला ये कह रहा है कि आप ये सिद्ध करके दिखाइए कि एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C प्लस एंगल ऑफ D प्लस एंगल ऑफ E प्लस एंगल ऑफ F बराबर 720 डिग्री। आइए देखते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हम लिखेंगे A B C D E F, A B C D E F एक षष्ठभुज है, यानी समषष्ठभुज यहाँ पे कहेंगे। समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज है। बस ये हमें लिख लेना है। अब हमें टू प्रूव डैट कहा जा रहा है। टू प्रूव डैट क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C प्लस एंगल ऑफ D प्लस एंगल ऑफ E प्लस एंगल ऑफ F इक्वल टू 720 यानी 720 डिग्री। यानी सभी ये अंतःकोण है और सभी अंतःकोणों का जो हमें 720 डिग्री प्रूफ करना है। अब हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि फिगर जो है एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को शो कर रहा है। यहाँ पे बिना कंस्ट्रक्शन के हम लोग बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं और इस पॉइंट से सभी को मिलाने की कोशिश करते हैं। इसमें मेन मोटिव रहेगा कि हमें त्रिभुज बनाने की कोशिश करनी है। तो आइए इसे त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम लोग इसे त्रिभुज बना देंगे। अब देख पा रहे होंगे मैंने इसे त्रिभुज बना दिया। अब इसमें आपको त्रिभुज दिखाई दे रहेगा 1 2 3 4 5 और 6 6 हिस्से दिखाई दे रहे होंगे। सारा 6 हिस्सा एक त्रिभुज को शो करता है। अब हमें क्या करना है? सारे त्रिभुज को जोड़ लेना है और उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है कि 6 त्रिभुज को लेने के बाद अब हमें इसको यहाँ से इरेज करना है। अब हमें एंगल का नाम रखना होगा ताकि हम आसानी से बना पाएँ। अब हमें करना क्या है? इसको मैंने रख दिया 1 2 3 4 अपने अपने एंगल को। ये 5 वाला, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 12। और यहाँ पर मैंने एक O बिंदु सेलेक्ट कर लिया। 12 हो गया। अब मैं यहाँ पे 13 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 17 और यहाँ पे 18। ऐसे मैंने कर दिया, यहाँ पर नोटेशन कर दिया। अब हमें क्या करना है? थोड़ा ध्यान देना है। हमने क्या किया कि जो मिलाया कंस्ट्रक्शन में A to O, ध्यान देंगे A to O, B to O ऐसे करना है। A to O, B to O, C to O और इस प्रकार से हमने F to O को मिलाया। यही हमने वर्क किया है। इस बात को हमें लिखना होगा। ये हमने वर्क कर लिया। अब हमें क्या करना है? प्रूफ देने की कोशिश करनी है। प्रूफ का अर्थ प्रमाण। अब हमें बारी बारी से एक एक त्रिभुज में चलना है। सबसे पहले त्रिभुज देखा जाए AO और पहले AOF में मैं चल रहा हूँ। त्रिभुज AOF त्रिभुज। अब चलिए बारी बारी से त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB त्रिभुज। अब ध्यान दीजिए इसमें तीसरे नंबर पे BOC, त्रिभुज BOC। और इस प्रकार से हम लोग पहुँचेंगे कहाँ तक? यहाँ तक, त्रिभुज OE और F तक।
त्रिभुज ओ ई और एफ तक। यहाँ तक हमने सभी त्रिभुज में ले लिया। अब हमें इसके इंटरनल नंबर्स को जोड़ना होगा, ये इंटरनल नंबर ऑफ एंगल्स वाला जो है पार्ट उसको जोड़ना है। इसलिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एफ में, यानी कि हमें लिखना होगा 1, यहाँ पे ए ओ एफ है तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ध्यान देंगे। त्रिभुज में बना के अलग से दिखा रहा हूँ ए ओ एफ, यानी एंगल 1 + 12 + 15, यानी एंगल 1 + एंगल 12 और प्लस एंगल 15 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। समीकरण 1, ये हमें ध्यान देते चलना है। उसी प्रकार से यानी सिमिलरली यहाँ पे सब लिखा जाएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे 2 + 3 + 16, यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 16 बराबर 180 डिग्री। फिर तीसरी स्थिति में आएंगे, यानी कि 4 + 5 + 17, यानी एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 17 बराबर 180 डिग्री। तीसरा इक्वेशन चौथा में देखिए, 4 + 5 17 हो गया, 6 + 7 + 18, एंगल 6 + एंगल 7 + एंगल 18 बराबर 180 डिग्री। उसी प्रकार से आगे चलिए, एंगल 9 इन 6 7 18 13 8 9, एंगल 13 8 9, एंगल 13 + एंगल 8 + एंगल 9 और इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया पांचवा। आगे देखते हैं, एंगल 10 11 14, आखिरी वाला एंगल 10 एंगल 11 और एंगल 14 बराबर 180 डिग्री। अब ये इक्वेशन हो गया 6, यानी सारे पार्ट को हमने जोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, इस सब का सम निकालना है। तो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि 15 16 17 18 यानी 13 14 15 16 18, ये यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री बनता है। तो किसको हमें 360 डिग्री रखना होगा, 13 14 15 16 17 और 18, यानी जहाँ पर 13 14 15 16 और 17 और 18 है वहाँ पे हमें 360 डिग्री रखना है। और आपको ध्यान देना है कि उसको मैं गोल घेर दे रहा हूँ, 13 14 13 फिर 14 फिर आपको 15 फिर 16 फिर 17 और 18, ये आपको ध्यान में रखना है कि इन सब का योग कितना होगा, 360 डिग्री। और बाकी आप देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो 1 और 2 को मिलाने से क्या होगा, 1 और 2 को मिलाने से एंगल ए बनेगा, 3 और 4 को मिलाने से एंगल क्या होगा, बी बनेगा। उसी प्रकार से आपको पेयरिंग करनी है, यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि एंगल 1 और 2 को मिलाएंगे तो सबको हमको जोड़ना है। तो एंगल 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ए बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो यानी 3 को और ये 4 को जोड़ेंगे तो एंगल बी बन जाएगा। उसी प्रकार से 5 और 6 को जोड़ेंगे, यानी 5 को और 6 को जोड़ेंगे तो एंगल सी बन जाएगा। उसी प्रकार से 7 और 8 को जोड़ेंगे तो डी बन जाएगा, एंगल डी। उसी प्रकार से 9 और 10 को जोड़ेंगे तो ई बन जाएगा। उसी प्रकार से 11 और 12 को जोड़ेंगे तो एफ बन जाएगा। ये तो हम लोग का बाहरी एंगल हो गया। लेकिन अगर 15 16 17 को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 360 डिग्री और बराबर। अब आपको क्या करना है, 18 का पहाड़ा पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। अब इसको सबको जोड़ेंगे, देखिए ये हो गया 360, फिर ये 360 और ये फिर 360, कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 3 गुने 360 डिग्री। अब आप इसे गुना कर लें, यहाँ पे 3 0 0 3 6 18 का 8 हाथ में 1 3 3 9 1 10, ये 1080 हो गया। ये बात आपको ध्यान में समझ में आ गया, यानी अब आप यहाँ पे 1080 रख देंगे। अब हमें क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू क्या करना होगा, हमें 1080 में से 360 डिग्री घटाना होगा। घटा के देखिए, 0 में से 0 घटाएंगे 0 होगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 होगा और 7 में से 3 घटाएंगे 10 में से 3 घटाएंगे 7, यानी 720 डिग्री आ गया। यानी आप इसलिए लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू कितना, 720 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था। और इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को ईजीली वे में डन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होते हैं लेकिन बिल्कुल आसान होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है, केवल एक ही कॉन्सेप्ट कि किसी भी ट्रायंगल के सम कितने होते हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, बस यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। और इसी प्रकार से आप मेरे वीडियो को देखते रहें और एंजॉय करें मैथमेटिक्स को।
Keep watching and keep practicing. Thank you.